हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायन एकेडमी। जैसा कि हम सब ने पिछली कक्षा में देखा था कि शैशवावस्था के बारे में, जो कि मानव विकास की अवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम देखा शैशवावस्था की मतलब शैशवावस्था की अवस्थाएं जो थी उसको देखा। उसके बारे में हम लोग देखा, उसका उपनाम देखा, विशेषताएं देखी। इसके बाद शैशवावस्था में सामाजिक विकास देखा, मानसिक विकास देखा, सामूहिक विकास देखा। आज की टॉपिक हमारी रहेगी बाल्यावस्था। तो हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि ये चलती है 6 से 12 वर्ष तक। ये फ्रायड के अनुसार, जो कि अपने शिक्षा के अनुसार उन्होंने बताया था कि 3 अवस्थाएं बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जिसमें उसने शैशवावस्था बताई थी 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और शैशवावस्था 12 से 18 वर्ष या उससे आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं डिफिनेशन से, परिभाषा से, मतलब क्या होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ऐसे क्या करते हैं, विद्यालय का आयु कहा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसमें विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं परिभाषाएं जो दी गई मनोविज्ञान के अनुसार, उसको देखते हैं। सर्वप्रथम परिभाषाओं को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। जिसमें हमारी पहली परिभाषा है रॉस की। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था मिथ्या मतलब छदम, झूठ, मतलब बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था बाल्यावस्था मिथ्या जिसको छदम कहते हैं, मतलब बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। परिपक्वता की अवस्था है। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा हम लोग देखेंगे किलपैट्रिक की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक के अनुसार हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। समाजीकरण समाजीकरण की अवस्था या काल है। तो किलपैट्रिक इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम लोग स्ट्रैंग की। तो चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं स्ट्रैंग की। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। इन्होंने कहा शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। शायद ही ऐसा कोई खेल हो
जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। तो स्ट्रेंथ इन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। इसके बाद हम लोग परिभाषा देखेंगे कोल एवं ब्रूस की। कोल एवं ब्रूस की इन्होंने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस इन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम परिभाषा देखी, रॉस की सर्वप्रथम परिभाषा देखी। इन्होंने कहा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। इसके बाद देखी किलपैट्रिक की, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वनात्मक समाजीकरण का काल है। इसके बाद हम लोग देखा स्ट्रेंग की, इन्होंने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। इसके बाद हम लोग लास्ट परिभाषा देखी कोल एवं ब्रूस की, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं बाल्यावस्था के उपनाम, जो कि उससे काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं उपनाम। तो हम लोग देखते हैं उपनाम, बाल्यावस्था के उपनाम। एक एक करके इसको देखते हैं। तो जिसमें हमारा पहला है विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था को विद्यालय की आयु कहा जाता है। विद्यालय की आयु, विद्यालय की आयु स्फूर्ति की अवस्था, जिसे हम लोग स्मार्ट एज कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, जिसे हम लोग स्मार्ट एज कहते हैं। विद्यालय की आयु स्फूर्ति के बाद, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं गंदी अवस्था। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था या इसी को डर्टी एज कहते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल। फिर संवेगों का अनोखा काल।
जीवन का अनोखा काल, संवेगों का अनोखा काल, टोली गिरोह या समूह की अवस्था जिसे 8 से 10 वर्ष माना गया है। टोली गिरोह या समूह की अवस्था जिसे 8 से 10 वर्ष माना गया है। इसके बाद देखते हैं वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, खेल की अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, खेल की अवस्था आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये है बाल्यावस्था के उपनाम, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम देखा पहला हमारा था विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था को विद्यालय की आयु क्या कहा जाता है, क्योंकि बालक इसमें क्या करते हैं, विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट बालक क्या करते हैं, इसमें अपने को बहुत स्फूर्तिला मतलब स्फूर्ति रूप में लाना पसंद करते हैं, दिखना पसंद करते हैं। गंदी अवस्था डर्टी, बालक क्या करते हैं इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा खेलते कूदते रहते हैं। और इसके बाद जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को पोल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है। इसके बाद संवेगों का अनोखा काल, तो संवेगों का अनोखा काल, इसमें संवेग जो होते हैं वो बहुत आकस्मिक या मतलब जैसे कर मतलब बालक क्या कहता है, संवेगों को अपना नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित करना शुरू करता है। इसके बाद टोली गिरोह या समूह की अवस्था, जिसको 8 से 10 वर्ष माना गया है। टोली गिरोह या समूह की अवस्था, इसमें क्या होता है, बालक क्या करता है, अपना टोली बना लेता है, गिरोह बना लेता है, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब संबंध स्थापित करके चलना खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद वैचारिक क्रिया की अवस्था, इसमें क्या करता है, बालक विचारों को अलग अलग तरीके से सोचता है, उसको प्रस्तुत करता है। इसके बाद मूर्त संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। तो ये क्या करता है, मूर्त चीजों को देखकर उसको समझता है। और लास्ट खेल की अवस्था, खेल की अवस्था जो कि बाल्यावस्था के काफी इंपॉर्टेंट, बालक इसमें क्या करता है, खेलों के द्वारा सीखता है। और एक इसमें अवस्था है सुसुप्ता अवस्था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिया है फ्रायड ने। सुसुप्ता अवस्था 6 से 11 वर्ष, ये दिया है फ्रायड ने। तो ये थे हमारे बाल्यावस्था के उपनाम, जिसको हम लोग एक एक करके देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक तथा मानसिक
विकास में स्थिरता। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, इसमें बालक क्या करता है, तर्क और विचार करता है और अपने पूर्व अनुभव को याद करता है। मतलब शारीरिक तथा मानसिक रूप से बालक क्या करता है, इसमें तर्क और विचार करता है, कारण और कार्य को जानने की कोशिश करता है और जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं उसको जानने और याद करने का कार्य करता है। इसके बाद दूसरी विशेषता हमारा है कि जिज्ञासा की प्रबलता है। इसमें बालक क्या करता है, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न करता है। तो हम लोग देखते हैं दूसरी विशेषता हमारी है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता है, इसमें बालक क्या करता है, क्यों और कैसे के प्रश्न करता है। क्यों और जिज्ञासा की प्रबलता, बालक क्या करता है, क्यों और कैसे के प्रश्न करता है। इसके बाद हमारी विशेषता आत्मनिर्भरता। बालक क्या करता है, आत्मनिर्भर। बालक क्या करता है, आत्मनिर्भर रहता है। इसमें क्या करता है, बालक आत्मनिर्भर रहता है। इसके बाद हमारी विशेषता रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि, रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि, इसमें बालक क्या करता है, मतलब अलग अलग नए नए कार्यों को करना पसंद करता है। इसके बाद क्या है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, रुचियों में परिवर्तन, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। तो ये थी हमारी कुछ विशेषताएं जिसमें हम लोग करके देख लेते हैं। शारीरिक, पहली विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इसमें बालक क्या करता है, तर्क और विचार करता है और क्या करता है, पूर्व अनुभव को याद करता है। इसके बाद है जिज्ञासा की प्रबलता। इसमें बालक क्या करता है, बाल्यावस्था में कोई भी कुछ भी देखता है उसको मतलब जानने की उसको बहुत इच्छा रहती है। क्यों और कैसे की प्रश्न करता है, कुछ भी देखता है उसको करता है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज को उसको जानने की बहुत ज्यादा प्रबलता रहती है, जल्दी रहती है। और आत्मनिर्भरता, बालक क्या करता है, इसमें आत्मनिर्भर, धीरे धीरे रहना, मतलब खुद स्वयं में रहना,
शुरू कर देता है। इसके बाद रचनात्मक कार्यों में रुचि, बालक क्या करता है, नए नए कार्यों को करना पसंद करता है। इसके बाद संग्रह प्रवृत्ति का विकास, बालक क्या करता है, कोई भी चीज होता है उसको क्या करता है, संग्रहित करता है और या फिर इकट्ठा करता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इसमें बालक की जो काम प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, न्यूनता, जिसको फ्रायड ने बहुत अच्छे तरीके से बताया इसको। इसके बाद रुचियों में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, बालक में रुचियों में जो परिवर्तन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। बालक की रुचि किसी न किसी चीज में बदलती रहती है। इसके बाद बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, बालक क्या करता है, बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित करने लगता है। इसके बाद सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास आने लगता है, धीरे धीरे विचार आने लगता है और वह समाज से संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।